हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, लगभग 20 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को बनाए हुए। और मैंने सोचा था कि मैं फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन के इंटरवल पे वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा, आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बट मुझे कोविड हुआ और उसकी वजह से 14-15 दिन मेरी तबीयत सही नहीं रही, और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इसी के साथ दोस्तों, अब बजट सेशन स्टार्ट हो गया है और बजट भी 1 फरवरी को पेश किया जा चुका है। और बहुत सारा एक अंदर से डर सा था। जिस तरीके से विंटर सेशन से पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही थी, तो हम लोग के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या इस बार बजट सेशन में उस बिल को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या क्या बातें कही जाएंगी बजट में। हालांकि ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या गवर्नमेंट ने सच में बैंक प्राइवेटाइजेशन से मन हटा लिया है, या फिर कुछ और रीजंस हैं? वो सारी चीज़ें आपसे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बजट सेशन स्टार्ट हुआ और बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। और जैसा कि बजट सेशन शुरू होने से पहले काफ़ी सारे सोर्सेज के थ्रू ये बात मालूम पड़ रही थी कि हो सकता है शायद इस बजट में बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट आगे बढ़े, और जो बिल्स लास्ट विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए थे, उन बिल्स को दोबारा से गवर्नमेंट इस बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें एक बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल भी था। साथ ही साथ कई सारे ऐसे सोर्सेज भी थे जिनका ये कहना था कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन, 2 बैंक्स का जो ऐलान किया गया था पिछले बजट में, उन बैंक्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, और इस साल बजट में फिर से कुछ बैंक प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हर बजट में एक कैपिटल इन्फ्यूजन होता था बैंक्स के लिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स के लिए फंड्स एलोकेट करती थी, तो बैंक्स को भी एक अच्छा खासा फंड मिलता था, कैपिटल इन्फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब गवर्नमेंट जो है अब वो बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं करने वाली है। जो बैंक्स हैं वो फंड्स अपने सिक्योरिटीज़ के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू मार्केट से ही अब इकट्ठा करेंगे। और जिस तरीके से अभी बैंक्स में हालिया हम लोगों ने प्रॉफिट्स भी देखे थे, नेट प्रॉफिट्स बैंक्स के बड़े थे, क्वार्टरली प्रॉफिट्स जो अभी थर्ड क्वार्टर ख़त्म हुआ है, इसमें काफ़ी सारे बैंक्स के बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। तो हो सकता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बैंक्स को उनके हाल पर छोड़ दिया, और इस वजह से अपनी जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो अभी हाल फिलहाल नहीं की। अब मेन बात आती है बैंक प्राइवेटाइजेशन की। देखिए, इस बजट सेशन में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो है कि निजी निवेश को बढ़ावा देना। एक बात साफ साफ फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कही गई थी कि वो निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसका मतलब उनका प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान फोकस है। और जो उन्होंने बजट तैयार किया है, ये इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किया है, जिसकी वजह से निजी निवेश को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है निजी निवेश को। अब देखिए, वो निजी निवेश किस चीज़ में हुआ? LIC IPO का अनाउंसमेंट हुआ, और हमें पहले से ही खबरें आ रही थी कि LIC का IPO जो है वो आ सकता है, और इस बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा LIC के IPO की। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि LIC के IPO ने एक तरीके से बैंक प्राइवेटाइजेशन को इस समय कवर कर रखा है। देखिए, यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं। अगर गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाती या फिर उस चीज़ के ऊपर इंटेंडेड रहती, तो हो सकता है शायद इस बार ये अनाउंसमेंट की जाती कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है उसको इस सेशन में, इस फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड किया जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में ड्यू था। बट ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। सोर्सेज का कहना है कि कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से ये अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा नहीं की गई है, वरना हो सकता है शायद बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो कि कैरी फॉरवर्ड करने वाला अनाउंसमेंट है वो हो जाता। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है, क्या अब वो नहीं होगा या फिर वो होगा? देखिए, सीधी बात है, अगर हम लोग गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखें, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन प्रपोज्ड था, अब उसको, प्रपोज़ल को हम लोग वापस लेते हैं, तब तक हम लोग बैंक प्राइवेटाइजेशन को कैंसिल नहीं मान सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ये अनाउंसमेंट इस बार नहीं की।
अगर गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट करता है कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो हो सकता है कि बैंक यूनियंस के द्वारा उनको स्ट्राइक फेस करनी पड़ जाती, और जो अभी इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कुछ भी नेगेटिविटी पब्लिक के मन में जाए किसी भी चीज़ को लेकर। तो हो सकता है ये रीज़न है, शायद इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हम लोगों को ये अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिला कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। बट हो सकता है कि आने वाले समय में कभी, जो जैसा कि पिछले विंटर सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अभी तक कैबिनेट कमेटी ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, तो हो सकता है वो डिसीजन अभी तक ना लिया गया हो और कैबिनेट कमेटी आने वाले समय में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस डिसीजन को ले, और हमें किसी भी सेशन में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस बजट सेशन में ना आकर जो नेक्स्ट अप्रैल में जो पार्लियामेंट का सेशन होगा, हो सकता है शायद उसमें हम लोग को बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल देखने को मिल सके। तो ये सारा सिनेरियो है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। हालांकि अभी इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है। अभी IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। उसके इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिएगा, जितने भी एस्पायरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग अपने मन में बिल्कुल भी ये चीज़ लेकर मत आइएगा कि जो बैंक प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं तो क्या हम बैंक की तैयारी छोड़ दें, या फिर हम जो एग्ज़ाम देकर इतनी मेहनत से आगे आए हैं उसमें हमने जो कोई भी बैंक ऐसा छोटा मोटा बैंक मिलेगा हम उसमें जाएं या ना जाएं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बैंक प्राइवेटाइजेशन बहुत दूर है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए बैंक्स को प्राइवेटाइज्ड करवाना। तो आप लोग अपने फोकस पर ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।